I am going to revise again. Means today our topic is the pistil, megasporangium, ovule and embryosac. First of all, we want to discuss about the pistil. What are the pistil? Pistil is the female reproductive parts of the flowers. A group of pistil are carpel known as gynoecium, and a single part of the gynoecium, single member of the gynoecium known as the pistil. Pistil is there are three category. One is the monocarpally apocarpus, and second is the multicarpally syncarpus, and third is the multicarpally apocarpus. Monocarpally apocarpus means single pistil present in the flowers and they do not attach to any floral parts of the flower. This kind of the pistil known as the monocarpally apocarpus. Example, Hibiscus rosa sinensis means China rose or gudhal. Second kinds of the pistil is known as the multicarpally syncarpus. In this case, there are many pistils which are fused to each other, and therefore it is known as the multicarpally syncarpus. अगर आपस में जुड़ी हैं और कई पिस्टिल हैं तो इनको मल्टीकार्पेली सिंकार्पस पिस्टिल कहा जाता है। और थर्ड है मल्टीकार्पेली एपोकार्पस। मल्टीकार्पेली एपोकार्पस means pistil are many but they do not fuse to each other, they are free form. This condition is known as multicarpally apocarpus pistil. Common example is the mycelia. Mycelia is a particular plant. In their flower, the multicarpally apocarpus pistil are the found. Thank you. This class 12 bio group. Pollination by bees in Mediterranean orchid office. मेडिटेरियन ऑर्किड में कैसे पॉलिनेशन होता है? बाय इंसेक्ट मींस मक्खियों के द्वारा। द मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिफिसिट टू गेट पॉलिनेशन डन बाय ए स्पीसीज ऑफ बी। एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है जिसके द्वारा इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। वन पेटल ऑफ इट्स फ्लावर, इस पुष्प का एक पेटल, one petals of its flowers bears an uncanny resemblance to the female of the bees. इस मेडिटेरियन ऑर्किड का एक पेटल जो होता है वो इस मक्खी के फीमेल के बिल्कुल हूबहू होता है इन साइज, कलर एंड मार्किंग। जैसे इसमें साइज होती है, कलर होता है, मार्किंग सेम टू होती है एज देयर फीमेल ऑफ द बी, जिसके कारण दिस मेल ऑफ द बी अट्रैक्टेड टू व्हाट इट परसीव्स एज ए फीमेल। अपने फीमेल को परसीव करने के लिए ये अट्रैक्ट होता है। दिस इज नोन एज स्यूडोकार्पेट्स विथ फ्लावर्स एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान इज डस्टेड विथ पॉलन फ्रॉम द फ्लावर्स, इसके ऊपर जो है पॉलन ग्रेन डस्टेड हो जाते हैं। व्हेन दिस सेम बी स्यूडोकार्पेट्स विद अनदर फ्लावर्स, जब ये दूसरे फ्लावर पे जाता है, इट ट्रांसफर पॉलन टू इट एंड कैन पॉलिनेट टू द फ्लावर्स, और इस तरह से ये फ्लावर को पॉलिनेट करता है। इसको हिंदी में जान लीजिए कि मेडिटेरियन ऑर्किड की एक पंखुड़ी जो है, एक मक्खी होती है, स्पेशल मक्खी होती है, उस मक्खी के मादा जो फीमेल होती है उसकी पंखुड़ियां उस फीमेल की हूबहू होती हैं, जिससे मेल भी जो है उस फ्लावर की तरफ, उस पंखुड़ी की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो अपना फीमेल समझ करके उस पर अट्रैक्ट होती है और जैसे ही उस पर बैठती है, इसे स्यूडोकार्पेशन कहते हैं, झूठा कार्पेशन कहते हैं, और जिससे पॉलन ग्रेन इसके शरीर में लग जाते हैं। जब यह मक्खी दूसरे फ्लावर पे बैठती है, फीमेल फ्लावर बैठती है, तब ये वहां पे पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देती है, जिससे पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसको स्यूडोकार्पेशन कहते हैं और इस तरह से इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाता है इन मेडिटेरियन ऑर्किड ऑफिस में। थैंक यू ग्रुप।
biotic agency of the pollination. We are going to discuss about the mechanism of pollination in yucca flower. The female moth visit the pendulous white flower. Pendulous means पेंडुलम की तरह इसका फ्लावर होता है और रात के समय फीमेल मोथ जो है इसके फ्लावर में विजिट करता है ऑफ यक्का एट नाइट एंड कलेक्ट पॉलन इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स. और जैसे गेंद होता है उस रूप में ये पॉलन कणों को इकट्ठा करता है, मतलब एक बाल की तरह सब पॉलन कणों को इकट्ठा करके बाल की तरह गेंद बनाता है. देन दी यक्का flowers moth that has collected pollen insert into ovipositor. इसकी एक पर्टिकुलर संरचना होती है इस मोथ की, ये उसी ओविपोजिटर में पॉलन कणों को इकट्ठा कर लेता है एंड इंसर्ट इनटू द ओवरी ऑफ द फ्लावर, और इस फ्लावर की ओवरी में उसको इंसर्ट कर देता है. द टेम्परेचर ऑफ द ओवरी इज सुटेबल. ओवरी का टेम्परेचर एक उचित होता है, अनुकूल होता है फॉर हैचिंग ऑफ द प्रोन्यूबा एग्स. प्रोन्यूबा के एग्स को हैचिंग माने उसके मतलब हैच करना, मतलब उसको सेने के लिए, उस अंडों को सेने के लिए उचित जो है टेम्परेचर होता है. एंड दस सर्विंग एज इंक्यूबेटर, और यह एक गर्भाशय का काम करता है. इट्स देन, इसके बाद यह प्रोन्यूबा मोथ क्लिम ऑन टॉप ऑफ द स्टाइल, ये स्टाइल है, स्टाइल के टॉप पर चढ़ जाता है एंड पुशेज द पॉलन, और पॉलन कणों को पुशेज माने ढकेलता है, पॉलन बॉल्स इनटू द स्टाइनल कैनाल, ये स्टाइल कैनाल की तरफ ढकेलता है, ये स्टाइल कैनाल है, इधर ढकेलता है. दस ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, इस तरह से पॉलिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है. सम सीड्स आर ईटन बाई इट्स लार्वी, इस मोथ की लार्वी के द्वारा कुछ इसके सीड जो हैं खाए जाते हैं. विच एस्केप आफ्टर पियर्सिंग दी ओवरी वाल, और ओवरी वाल में पियर्सिंग माने घुसने के पहले ये कुछ सीड जो है ये मतलब खाते हैं और बचे रहते हैं. इस तरह से दोनों की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है. और दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन यक्का प्लांट मीन्स यक्का फ्लावर्स एंड यक्का प्लांट. यक्का ग्लोरोसा, ये स्पीसीज जो है यक्का की यक्का ग्लोरोसा है, और यक्का ये जो मोथ है इसे यक्का सिला कहते हैं. Attention please. Class 12 bio group. Today our topic is the megasporangium. Megasporangium is also called as the ovules. In certain flowers, the ovules is single, such like the wheat, paddy, and bamboo. But in case of many plants, such like the papaya, watermelon, and orchids, there are many ovules present in their flowers. Next is the structure of the ovule. What are the structure of the ovules? Ovules formation takes place due to the presence of a sheath-like structure known as the placenta. Placenta occupied in the ovary, and these placenta horn to the ovules. Ovule is also known as the megasporangium or female gametophytes.
Ovule consist of as envelope known as the outer and inner integuments. Known as outer and inner integuments. And inside the integuments a particular structures known as the embryo sac. In upper side known as the chalazial region, there are three kinds of the cells known as the antipodal cells. This is the antipodal cells. These are three in numbers. And towards the micropylar region, three cells. One is the egg cells and second is the synergids. And egg cell and synergids known as the egg apparatus. The ovule attached to the ovary as a particular structure known as the funicles, and in middle portion of the embryo sac as a polar nuclei. It is diploid structure, polar nuclei. It is the whole structure of the ovules. And after fertilization, ovules change into the seed, synergids and antipodal cells degenerates, polar nucleids develop into the embryo sac, means PEN, primary endosperm nucleus, and finally PEN develop into the endosperm. Endosperm provide nourishment to the developing embryo. During the fertilization, the one male gamete fused to the egg cell, that is known as the syngamy, and after syngamy, the zygote develop into embryo, and second male gamete fused to polar nuclei that develop PEN finally develop into the endosperm. It is the whole structure of the female gametophytes are megasporangium or ovules, and it is the anatropous. It is the anatropous type of the ovules. It is the most common type of the ovule. Thank you. Attention please, class 12th bio group. Already I have discussed about the biotic agency of the pollination. First of all, we want to discuss about in detail entomophily. Entomophily means the pollination by insect. These are following types. Means pollination in Amorphophilus. Amorphophilus, it is a type of plants. Their flower is 6 feet in height. Flies are attracted by unpleasant smell of the flower. जो मक्खियां होती हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, इसके दुर्गंध के कारण अट्रैक्ट होते हैं. इस फ्लावर की दुर्गंध लाइक एज ए ह्यूमन डंग, मानव स्क्रीटा की तरह होती है, और ड्यू टू दिस अनप्लेजेंट स्मेल द फ्लाइज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द फ्लावर्स एंड पॉलिनेट टू देम. एंड थर्ड इज द पॉलिनेशन इन एक्का ग्लोरेसा प्लांट्स बाय द प्रोन्यूबा एक्कासिला मोथ. Means both plants and moth are completed their life cycle without each other. Not completed. इनकी life cycle जो है do not completed without each other. Therefore, the insect lies their egg inside the flowers and that transfer to the pollen grain from one flower to another flowers. In this way, pollination takes place. The mechanisms as follows. Thank you. Attention please, class 12th bio group. Myself B.B. Yadav. I am going to discuss about the biotic agencies of the pollination. I have already discussed about the abiotic agencies of the pollination. So that today our topic is the biotic agencies of the pollination. Biotic means there are some biotic agents which play important role
in the pollination. These are called as biotic agency. Means certain kinds of the species of the animals that play role in pollination. Flowers of the animals pollinated plants are especially adapted for a particular species of the animals and are following types. Means the biotic agencies of the pollination takes place many kinds. First is the entomophilous या entomophily. Entomophily means the pollination takes place by insects. कीटों के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया को एंटोमोफिली कहते हैं. सेकेंड इज द ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली मीन्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड. मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्निथोफिली इज द हमिंग बर्ड दैट पॉलिनेट्स टू बिगोनिया फ्लावर्स. हमिंग बर्ड ये क्यूबा का पक्षी होता है और सबसे छोटी बर्ड होती है जो फूलों का रस चूसती है. इसकी लंबाई 2 mm होती है और इसका वजन 2 औंस होता है और ये पक्षी क्यूबा में पाया जाता है. दैट पॉलिनेट टू दी बिगोनिया प्लांट्स मीन्स बिगोनिया फ्लावर्स. एंड इस हमिंग बर्ड को शकरखोरा के नाम से भी जाना जाता है. और थर्ड इज द कोरोपेट्रोफिली. कोरोपेट्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड. एग्जाम्पल इन केगजिलिया पिनेटा प्लांट्स द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द बर्ड्स. चमगादड़ में चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया को कायरोपेट्रोफिली कहते हैं, कोरोपेट्रोफिली कहते हैं. और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ये केगजिलिया पिनेटा. एक प्लांट्स होता है जिसके फ्लावर में बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है. और लास्ट है मलाइकोफिली. मलाइकोफिली मीन्स पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द स्नेल्स. स्नेल्स माने घोंगा. पायला ग्लोबोसा पायला के द्वारा जो है पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है. इसको मलाइकोफिली कहते हैं. और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स देयर आर सम मेनी एरॉइड्स व्हिच आर पॉलिनेटेड बाय स्नेल्स. एरॉइड्स एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन व्हिच द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द इंसेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी shall want to going to discuss about the first biotic agency such as the entomophily. Thank you.